इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस 4 जिला अध्यक्षों पर गाज गिरी है, जहां पार्टी ने खंडवा और बुरहानपुर के ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों को हटाने का आदेश दिया है। ये चारों जिला अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक माने जाते हैं। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को हटाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इसे कांग्रेस के आपसी संघर्ष का नाम दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इससे भी ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस में किस तरह पिछड़ा वर्ग के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिर्फ अपने पुत्रों की ताजपोशी की तैयारी में है, बाकी सभी नेताओं की फसल काटी जा रही है। तो ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस में आपसी संघर्ष का नाम भी दिया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद कार्रवाई की गई है, जहां पर जिला अध्यक्ष को हटाया गया। चारों जिला अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक माने जाते हैं। खंडवा और बुरहानपुर में अरुण यादव के समर्थक जो 4 जिला अध्यक्ष थे, खंडवा शहर ग्रामीण, बुरहानपुर शहर ग्रामीण, उनको हटा दिया गया है। और अरुण यादव को कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार एक पिछड़े वर्ग के राजनेता को प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको पहले अपना चुनाव से नाम वापस लेना पड़ता है। वो कहते हैं कि कमलनाथ मेरी फसल लूट रहे हैं, और आज अरुण यादव समर्थक जिलाध्यक्षों को हटा दिया। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिर्फ अपने अपने पुत्र जयवर्धन और नकुलनाथ की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब नेताओं की फसल लूट रहे हैं। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस के 4 जिला अध्यक्षों पर गाज गिरी है, जहां पर पार्टी ने खंडवा और बुरहानपुर के ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों को हटाने के आदेश दिए हैं। ये चारों जिला अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, ये गाज गिरी है 4 जिला अध्यक्षों पर, जहां पर कांग्रेस ने आदेश दे दिए हैं, क्योंकि ये चारों जिला अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राजनारायण सिंह पुरनी खंडवा लोकसभा के लिए प्रत्याशी थे उपचुनाव में, और जीत कांग्रेस की नहीं हुई, क्योंकि ये उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल था। खंडवा लोकसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, और कांग्रेस में अंतरकलह भी देखने को मिली थी कि जिस तरह से पहले अरुण यादव ने बयान दिया कि मैं हर बार फसल बोता हूं और काट कोई और ले जाता है, क्योंकि टिकट के लिए अरुण यादव का नाम सामने चल रहा था, लेकिन अरुण यादव ने अपना नाम वापस ले लिया, टिकट के लिए दावेदारी नहीं की। लेकिन उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फसल मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है। और पूरे उपचुनाव के दौरान खंडवा लोकसभा सीट पर जो अरुण यादव थे और उनके जो समर्थक थे, वो लगभग न्यूट्रल थे, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा सपोर्ट था और ना ही प्रत्यक्ष रूप से विरोध में दिखाई दे रहे थे। और इसका खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। राजनारायण सिंह पुरनी लंबे अंतराल से हार गए, ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत हुई, और करीब अब जब 1 महीने बीत चुके हैं उपचुनाव को हुए, तो अब कांग्रेस में कार्रवाई भी देखने को मिली। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो लेटर जारी किया गया, उसमें 4 जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष मिलाकर ऐसे 4 लोग हैं जिन पर गाज गिरी है। खंडवा और बुरहानपुर दोनों जगहों से शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों को हटा दिया है। बीजेपी इस पर हमलावर हुई है। बीजेपी का यह कहना है कि अरुण यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरुण यादव को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है, और उन्होंने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने पुत्रों को, यानी कि अपने बेटे को जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ सिंह को बढ़ावा देने के लिए अन्य नेताओं की फसल काट रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे कीर्ति रूटीन प्रक्रिया बताई है। और ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, क्योंकि 4 जिलाध्यक्ष हैं जो 10 साल से इस पद पर बने हुए थे, यानी कि एक लंबा वक्त कांग्रेस में बीत चुका है, और इसके बाद इन्हें हटाया गया है। ये चारों जिला अध्यक्ष अरुण यादव के समर्थक, बिल्कुल 4 जिला अध्यक्ष लंबे समय से वहां पर थे और अब उन्हें हटा दिया गया। एक बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा, और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने 4 जिला अध्यक्षों को हटाया, तो बीजेपी ने इसे आपसी संघर्ष करार दिया है। अब कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए रूटीन प्रक्रिया करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि नए लोगों को मौका देने के लिए ऐसा किया जाता है। ये सभी लोग लंबे समय से जिला अध्यक्ष थे। बीजेपी के तंज पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अंतर्द्वंद के कारण बौखलाई हुई है। तो ये बात कही गई है, जहां पर कांग्रेस ने इसे रूटीन प्रक्रिया करार दिया।
नेताओं में बौखलाहट है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अपना घर संभालें। जिनके मंत्रिमंडल में आधे पद कांग्रेसी नेता पकड़े हुए हैं, विधानसभा के 30 में से 28 उपचुनाव में कांग्रेसियों को टिकट देते हैं, भाजपा के नेता केवल झंडा उठा के घूम रहे हैं, टाट पट्टियां बिछा रहे हैं और सभी लाभ के पद कांग्रेसी नेता ले रहे हैं। इसलिए भाजपा के अंदर बौखलाहट है, वो अपनी बौखलाहट इस रूप में दिखा रहे हैं। आकाश, जिस तरह से कांग्रेस इसे रूटीन प्रक्रिया करार दे रही, क्या इसे रूटीन प्रक्रिया ही माना जाए या फिर कोई और संकेत भी माने जा सकते हैं इसके? देखिए, संकेत इसलिए हैं कीर्ति क्योंकि खलघाट में अरुण यादव एक बड़ी रैली करने वाले थे और यहां पर उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था कि अरुण यादव अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जबकि इस रैली से जो प्रदेश का नेतृत्व है उससे दूर रखा गया था। और यही कारण है कि कमलनाथ जैसे बड़े नेताओं का नाम भी शामिल नहीं था, इन तक जानकारी नहीं पहुंची थी। और बीजेपी का यही आरोप है कि खलघाट को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है, अरुण यादव के समर्थकों को हटाया गया है। अगर हम खंडवा पे नजर दौड़ाएं तो ये चारों जिला अध्यक्ष अरुण यादव की रैली को लेकर तैयारियों में भी जुटे हुए थे और अरुण यादव के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा के दौरान कांग्रेस के अंदर ये तस्वीर देखने को मिली कि अरुण यादव बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे और उनके बयान जो सामने आए वो कई बार कांग्रेस को सवालों के घेरों में लेकर आई, क्योंकि वो पहले टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे और जैसे ही नामों की चर्चा शुरू हुई अरुण यादव पीछे हट गए। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि चर्चा के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले रहा हूं, जबकि इसके पहले अरुण यादव टिकट लेने का दावा कर रहे थे। उन्होंने एक रैली में अपने बयान में साफ कहा कि फसल हर बार मैं बोता हूं, काट कोई और ले जाता है। इसलिए कई मायने हैं इस कार्रवाई के जो 4 जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं और अगर ये रूटीन प्रक्रिया है तो अन्य जगहों पर इस रूटीन प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। खंडवा और बुरहानपुर ही क्यों? क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा है, बुरहानपुर विधानसभा भी उस क्षेत्र का एक हिस्सा है और बुरहानपुर खंडवा लोकसभा चुनाव में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन 2 जगहों पर ही रूटीन प्रक्रिया क्यों, ये बड़ा सवाल कीर्ति। बिल्कुल, तो इन 2 जगह पर ये रूटीन प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।